हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के 11th चैप्टर दैट इज द प्रपोजल के सेकंड पार्ट की तरफ जाने वाले हैं। बट सेकंड पार्ट में जाने के पहले हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि दो कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो कैरेक्टर है उनका नाम है आइवान वैसिलेविच लोमोव और जो दूसरे कैरेक्टर है वो है स्टेपान स्टेपनोविच चुबुकोव। लोमोव और चुबुकोव दोनों ही लैंड ओनर थे, नेबर्स थे, आसपास में रहते थे। लोमोव चुबुकोव के घर पे जाते हैं और बहुत ही झिझकते हुए बात करते हुए एट लास्ट अपने मन की बात कह देते हैं। उनके मन की बात क्या थी? वो उनकी जो बेटी है, चुबुकोव की जो बेटी है नतालिया, उनसे शादी करना चाहते थे। और ये बात जब चुबुकोव सुनते तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहते थे। थोड़े ही देर में नतालिया आती है। नतालिया को ये जो लोमोव है वो अपने मन की बात बताने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले तो घुमा फिरा कर उस टॉपिक में आने की कोशिश करते हैं और यहीं पे उनसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि हम लोग आपके ही नेबर हैं और हम लोग एक साथ ही रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी रही है हमारे फैमिली के बीच में। और जो ज़मीन है, जो कि आपका ज़मीन हमारे ही ज़मीन के पास में है, जो हमारा ऑक्सन मेडोज है वो आपके ही बर्चवुड के पास में है। और यहाँ पे सारा जो टॉपिक है वो प्रपोज जो करने आते हैं वो ये दिखाना चाहते कि हम लोग आपके बहुत ही क्लोज हैं और इसीलिए मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा था लोमोव के मन में पर वो कह नहीं पाते। वो जैसे ही ज़मीन की बात करते हैं तो नतालिया थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, वो चीज़ों को गलत समझती है। वो ये सोचती है कि ये जो इंसान है लोमोव अपने ज़मीन की बात करने के लिए यहाँ पे आया है। और वो कहती है कि मेडोज तो आपके हैं ही नहीं, मेडोज तो हमारे हैं। और इसी बात पर दोनों के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा चालू हो जाता है। दोनों मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं कि ये किनका है। चिल्ला चोट हो जाती है और उसी के बीच में चुबुकोव आते हैं और चुबुकोव भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये लोमोव की ज़मीन है और लोमोव भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये चुबुकोव्स की ज़मीन है। और इसी डेड लॉक के बीच में हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया था। अब हम देखते हैं कि आगे ये जो लोमोव है, लोमोव क्या कहते हैं। लोमोव कहते हैं कि मैं अब ये सारी चीज़ों को कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इनको कोर्ट में ले जाऊंगा। जैसे ही चुबुकोव कोर्ट की बात सुनते हैं तो चुबुकोव कहते हैं टू कोर्ट, कोर्ट में? तुम ले जाओ कोर्ट में। मुझे पता है कि तुम इसी ताक में लगे रहते हो कि छोटी सी भी बातें तुम कोर्ट में ले जाओ। यू पेटी फॉगर। पेटी फॉगर कौन होते हैं? वो लोग जो कि छोटी छोटी बात का इशू बना देते हैं। फिर चुबुकोव कहते हैं तुम्हारे जितने भी परिवार में जितने भी लोग थे सभी पेटी फॉगर थे, सभी लोग पेटी फॉगर थे। जब लोमोव अपने परिवार के बारे में सुनते हैं तो वो इरिटेट होकर वो बोलते हैं कि आप हमारे परिवार के बारे में मत ध्यान दीजिए। हमारे परिवार में लोमोव्स, जितने भी लोमोव्स हैं, सभी लोग बड़े ही इज्जतदार लोग थे, ऑनरेबल लोग थे। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको आपके ग्रैंडफादर जैसे एम्बेजलमेंट के लिए ट्राई किया गया हो। ट्राई करने का क्या मतलब है? कोर्ट में जाना पड़ा हो। एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉयर का पैसा चुराना। तो एम्प्लॉयर के पैसे चुराने के नाम पर हमारे फैमिली में से तो कोई कोर्ट में नहीं गया जैसे आपके ग्रैंडफादर गए, ये लोमोव बोलता है। चुबुकोव कहते हैं तुम्हारे फैमिली में लूनेसी है। लूनेसी क्या होता है? पागलपन है। तुम्हारे फैमिली में सभी लोग पागल हैं। नतालिया ये सुनकर पापा का सपोर्ट करते हुए कहती है सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, हाँ सब पागल हैं। और जो चुबुकोव है वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो एक ड्रंकर्ड थे, पियक्कड़ थे, दारू पीते रहते थे। और जो तुम्हारी यंग आंट है जिनका नाम है
नताशा मिहेलोवना वो आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। और ऐसे ही है तुम्हारे फैमिली में सभी लोग। लोमोव भी पीछे नहीं हटता है। लोमोव भी जवाब देता है चुबुकोव को कि तुम्हारी जो मम्मा है वो हम्प बैक्ड थी। हम्प बैक्ड आपने देखा होगा, ऊंट के पीठ में क्या होता है, एक हम्प होता है। तो वैसी इंसान के पीठ में जब हम्प क्रिएट हो जाता है तो उसे हम्प बैक्ड कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी मम्मा थी वो भी हम्प बैक्ड थी। और एकदम से उसके दिल में और पेन होना चालू होता है। वो अपने दिल को क्लच करता है और कहता है कि मुझे कुछ चीज़ पुल कर रही है, मेरा सर, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बचाओ करके वो पानी मांगता है। और यहीं पे जो चुबुकोव है वो इरिटेट होके गुस्से में वो भी बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। चुबुकोव जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो फादर है वो बहुत बड़े गजलिंग गैम्बलर थे। गजलिंग गैम्बलर मतलब गजलिंग वो इंसान जो कि बहुत सारा खाना खाता हो, ग्रीडी तरीके से खाना खाता हो। और गैम्बलर वो इंसान जो कि ऐसे गेम्स खेलता हो जिसमें पैसे रिस्क पर हो, किस्मत के हिसाब से जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। और नतालिया इसी बीच में बोल पड़ती है कि बहुत कम लोग हैं जो कि आपके जो आंटी है आंट के बराबर बैक बाइटिंग कर सकते हैं। बैक बाइटिंग मतलब चुगलखोरी कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। ये सुनकर लोमोव जवाब देते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे जगह पे टेक्स्ट बुक में लोमोव के जगह पे चुबुकोव लिखा हुआ है, जो कि मिसप्रिंट है। लोमोव का डायलॉग है ये। तो लोमोव जवाब देते हैं कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो सो रहा है। उसको थोड़ा पैरालाइज टाइप का फील हो रहा था, नमनेस टाइप का फील हो रहा था, क्योंकि उसको ऑलरेडी पैल्पिटेशंस के प्रॉब्लम थे। तो बोलते हैं कि मेरा पैर सोते हुए महसूस हो रहा है। यू आर इंट्रिग्यूअर, आप लोग सब धोखेबाज हो, चीटर्स हो। फिर वो अपने हार्ट को क्लच करते हुए बोलते हैं कि मेरा हार्ट। फिर वो एक और सीक्रेट खोलने वाला होता है। वो बोलते हैं कि ये जो बात है ये ओपन सीक्रेट है, मतलब सभी लोगों को पता है कि पिछले इलेक्शंस के पहले तुमने ब्राइब लिया था। तो ब्राई करके बोल रहा होता है, उसका हार्ट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको चक्कर से आने लगते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे सितारे दिख रहे हैं, मेरा हैट कहाँ है। वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो पूछता है कि मेरा हैट कहाँ है। ये सुनकर नतालिया बोल उठती है कि इट्स लो, तुमने जो भी बातें कही है वो बहुत ही नीच बात कही है। इट्स डिसऑनेस्ट, तुमने डिसऑनेस्ट बात कही है। इट्स मीन, तुमने बहुत ही मतलबी बातें की है। और जब लोमोव जा रहे होते तो चुबुकोव भी चिल्लाकर बोलते हैं कि यू आर अ मैलिशियस पर्सन, तुम एक मैलिशियस इंसान हो, मतलब बहुत ही गंदे इंसान हो, बहुत ही खराब इंसान हो और डबल फेस्ड इंसान हो। हाँ, डबल फेस्ड। लोमोव इस समय पे अपना हैट ढूंढ रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं हियर्स माय हैट, ओ माय हार्ट, जाना कहाँ पे है, दरवाजा कहाँ है। और वो अपने पैर की तरफ देखकर बोलते हैं मेरा पैर मर रहा है, मेरा पैर नम हो रहा है। और वो बाहर की तरफ निकलते हैं। चुबुकोव भी पीछे पीछे फॉलो अप करते हैं और कहते हैं कि अगली बार गलती से भी मेरे घर पे कदम मत रखना। नतालिया चिल्लाती है ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ, हम वहीं देख लेंगे। लोमोव लड़खड़ाते हुए, स्टैगर करते हुए चला जाता है वहां से। जो चुबुकोव है वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट में उधर इधर चलते हुए बोलता है कि डेविल, शैतान, इसको ले जाओ। और फिर नतालिया कहती है कि कैसा रास्कल इंसान है ये, ऐसे इंसान से ऐसी सब बातों के बाद कैसे कोई भी अपने नेबर के ऊपर भरोसा कर सकता है। चुबुकोव गाली देना चालू कर देते, बोलते द विलन, द स्केयरक्रो। नतालिया भी चालू हो जाती है, कहती है द मॉन्स्टर, वो पहले तो हमारा जमीन लेने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद उसके पास इम्प्यूडेंस है। इम्प्यूडेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट के साथ वो हमें गाली भी दे रहा है, अब्यूज भी कर रहा है वो हमें। चुबुकोव अब्यूज करते हुए कहते हैं वो अंधा मुर्गा, वो टर्निप गोस्ट। टर्निप गोस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा टर्निप का गोस्ट बनाया जाता था ताकि लोगों को डराया जा सके। तो टर्निप गोस्ट, उसके पास कंफाउंडेड चीक था। कंफाउंडेड चीक मीन्स सरप्राइजिंग चीक्स था, मतलब उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो अपना कर्स्ड चेहरा लेकर यहाँ पे आ गया।
वो भी प्रपोज करने के लिए मेरे घर पे आ गया। क्या? प्रपोज करने के लिए मेरे घर पे आ गया? और ये सुनकर नतालिया हैरान हो जाती है। नतालिया पूछती है, "अ, क्या करने आया था? कौन सा प्रपोजल लेकर आया था वो?" तो चुबुकोव कहते हैं, हाँ वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए तो आया था यहाँ पे। नतालिया हैरान होकर पूछती है, प्रपोज करने आया था? वो भी मुझे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो चुबुकोव कहते हैं कि इसीलिए तो वो इवनिंग ड्रेस में आया था। वो सॉसेज जैसे स्टफ किया जाता है वैसे दिख रहा था। वो विजन फेस्ड फ्रम्प। विजन फेस्ड फ्रम्प का मतलब होता है जो झुर्रियाँ आ जाती हैं जिस इंसान के चेहरे पे और बहुत ही अजीब से दिखने लगता है, तो उसे विजन फेस्ड फ्रम्प कहते हैं। नतालिया जैसे ही ये सुनती है वो शॉक हो जाती है और वो कहती है, मुझे प्रपोज करने के लिए वो आया था? वहां पे जो एक इजी चेयर रखा हुआ था वो उसके ऊपर गिर जाती है और रोने लगती है और बोलती है, ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। ये सुनकर चुबुकोव कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं, किसको वापस लेकर आओ? तो नतालिया फिर रोते हुए कहती है, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, उसे लेकर आओ, वापस लेकर आओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नतालिया को हिस्टेरिक्स आ जाता है। हिस्टेरिक्स क्या होता है? जब भी कोई इंसान एक इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये एक। तो यहाँ पे नतालिया नीचे गिर जाती है और उसे हिस्टेरिक्स हो जाता है, वो इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। ये देखकर जो चुबुकोव है, जो फादर है, वो पूछते हैं कि क्या हो गया, ये तुम्हें क्या हो गया? और अपने हेड को क्लच कर लेते, पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं कितना अनहैप्पी मैन हूं, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा, मैं अपने आप को लटका दूंगा। हमने इतना कुछ किया हमारी बेटी के लिए। नतालिया रोते हुए कहती है, आई एम डाइंग, मैं मरने वाली हूं, जल्दी वापस लेकर आओ उसे। चुबुकोव जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि अभी उसको घर से बाहर निकाला था और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर हार मान जाते और बोलते, एट वंस, एक बार मैं जा रहा हूं, मैं लेकर आ रहा हूं। और वो बाहर की तरफ भागकर चले जाते हैं। नतालिया अकेले रूम पे रहती है, रोते हुए वो कहती है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, जल्दी उसे लेकर आओ, वापस लेकर आओ। चुबुको वापस भाग कर आता है, कहता है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, डेविल, शैतान, टेक हिम, ये लो, तुम ले लो उसे। उफ, अब तुम ही उससे बात कर लो, मैं तो नहीं बात करूंगा उससे। नतालिया ये सुनते हुए भी रोते हुए कहती है, फेच हिम, उसे वापस लेकर आओ। चुबुकोव चिल्लाते हुए कहता है, ही इज कमिंग, आ रहा है वो, बोला तो मैंने कि वो आ रहा है। एक ग्रोन अप बेटी का बाप बनना कितना बड़ा बर्डन है। पहले तो हमने उसे कर्ज किया, श्राप देकर गाली दिया, गाली देने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया और ये सारी चीजें तुम्हारे कारण हुआ, सब तुम्हारे। ये जब वो बोल रहा था, नतालिया बीच में बोल पड़ती है, मेरे कारण नहीं, ये सब आपके कारण हुआ। चुबुकोव नतालिया से कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। और इतने में वो जो लोमोव है वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। चुबुकोव वापस से कहते हैं, अब तुम ही बात कर लो उससे। और चुबुकोव वहां से चले जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। जो लोमोव है वो एग्जॉस्टेड, थक कर वहां पे पहुंचता है और बोलता है कि मेरा जो हार्ट है अभी भी पैल्पिटेट कर रहा है, मेरा जो पैर है वो सो चुका है और एक साइड है मेरा जो कि मुझे एक तरफ पे खींच रहा है। नतालिया लोमोव से कहती है कि हमें माफ कर दो आइवन वैसिलेविच, हम लोग सब हीटेड अप थे, बहुत ही गर्मा गर्मी में बात कर रहे थे। वो जो मेडोज है, अब मुझे याद आया, वो आपके ही हैं। लोमोव कंफ्यूज रहता है और कहता है कि मेरा जो हार्ट है वो ऑफुली बीट कर रहा है। मेरे मेडोज,
मेरा जो आईब्रोज है वो ट्विच कर रहा है, मसल्स पुल कर रहे हैं आईब्रोज के। नतालिया कन्विंस करते हुए कहती है कि वो जो मेडोज हैं वो आपके ही हैं, सच में वो आपके ही हैं, बैठिए ना। और वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर वो कहती है कि हम लोग गलत थे। लोमोव कहता है कि मैंने जो भी किया वो प्रिंसिपल के कारण किया, मेरे जो उसूल है उसके कारण मैंने ये सारी चीज़ें किया। वो जो लैंड है वो मेरे लिए ज़्यादा कॉस्ट का नहीं है, पर मेरे जो उसूल है वो बहुत ज़रूरी है। अब नतालिया कोशिश करती है कि हम प्रपोजल के टॉपिक में आए। तो नतालिया बोलती है कि हाँ, आपके जो प्रिंसिपल है बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, चलो अपन कुछ और बातें करते हैं। तो जो लोमोव है, लोमोव वापस से उसी टॉपिक में बोलता है कि हाँ, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि वो जो ज़मीन है वो ज़मीन मेरी आंट के जो ग्रैंड मदर है उनने आपके फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को दिया था। नतालिया फिर लोमोव से कहती है कि हाँ हाँ, वो बात को साइड में रखो, उसे जाने दो। और फिर अपने आप असाइड अपने आप से बात करती है, बोलती है कि काश मुझे पता होता कि मैं इसे कैसे टॉपिक में लेकर आऊं, कैसे ये स्टार्ट करे टॉपिक को। फिर वापस से लोमोव से कहती है, क्या तुम शूटिंग में कहीं जाने वाले हो जल्दी? शूटिंग में जाने वाले हो क्या जल्दी? लोमोव कहते हैं कि मैं वो जो ब्लैक कॉक नाम का बर्ड है उसको शूट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ऑनर्ड नतालिया स्टेफनोवना, पर मैं हार्वेस्ट के बाद ही जाऊंगा। आपने शायद सुना होगा कि जो मेरा डॉग है जिसका नाम गेस था वो लेम हो चुका है, हमारे साथ बहुत ही बड़ा एक मिसफॉर्च्यून हुआ है। नतालिया कहती है कितने दुख की बात है, क्यों हो गया वो लेम, वो जो डॉग है वो क्यों लेम हो गया? तो लोमोव बताते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे लेम हो गया, शायद से उसका पैर कहीं पे जाके ट्विस्ट हो गया होगा, या तो किसी दूसरे डॉग ने आकर उसे काट लिया होगा। मेरा सबसे प्यारा डॉग था वो, और ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं आया, मैंने मिरनोव को 125 रूबल्स दिए थे। नतालिया कहती है कि आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए अपने डॉग के लिए, आइवन वेसिलेविच। तो लोमोव कहते नहीं, उतना ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा डॉग है गैस वो फर्स्ट रेट डॉग है, मतलब अव्वल दर्जे का डॉग है। नतालिया कहती है कि मेरे जो पापा है, पापा ने स्क्वीजर के लिए सिर्फ 85 रूबल्स दिए थे। स्क्वीजर उनके डॉग का नाम है। तो बोलती है कि मेरे डॉग के लिए सिर्फ 85 रूबल्स दिए थे। और आप तो जानते ही हैं कि स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गेस, दैट मीन्स हीप्स बेटर का मतलब है अ लॉट बेटर देन गेस। हमारा जो स्क्वीजर है वो गेस से कई गुना बेहतर है, ऐसा नतालिया कहती है। लोमोव कहता है कि स्क्वीजर गेस से बेहतर है। क्या आइडिया है स्क्वीजर गेस से बेहतर है। नतालिया ये जैसे ही सुनती है, नतालिया बोलती है ऑफ कोर्स स्क्वीजर गेस से बेहतर है, ऑफ कोर्स। वो यंग है, जो स्क्वीजर है वो यंग है और वो थोड़ा और डेवलप होगा। और अगर पॉइंट्स और पेडिग्री की बात कही जाए, पॉइंट्स और पेडिग्री क्या होता है, जो भी डॉग्स होते हैं उनको पॉइंट्स दिया जाता है जिसके हिसाब से उनकी रेटिंग होती है कि ये डॉग कौन से पॉइंट में है, ये कौन से रेटिंग का है। तो वो बोलते हैं कि स्क्वीजर के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो वो बहुत बेहतर है। और पेडिग्री अगर देखी जाए, पेडिग्री क्या होता है कि जो एनिमल्स के जो एंसेस्टर होते हैं, तो एंसेस्टर्स जो भी डॉग के हैं अगर उनसे भी कंपेयर किया जाए, ब्रीड सारे ब्रीड से अगर कंपेयर किया जाए, उसमें भी स्क्वीजर बेहतर है गेस से। इवन जो वॉल्चन्स की है उसके पास भी स्क्वीजर जैसा डॉग नहीं है। तो जो लोमोव है वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेफनोवना, आप ये भूल रही हैं कि जो आपका स्क्वीजर है वो ओवरशॉट है। ओवरशॉट होने का मतलब क्या होता है, ऐसे डॉग्स जिनके जो आगे का अपर जो जॉ होता है वो बड़ा होता है और जो लोअर जॉ होता है वो छोटा होता है। तो
जानवर को पकड़ना मुश्किल होता है। तो वो कह रहा है कि भूलो मत कि आपका जो डॉग है वो एक ओवरशॉट है, और इसका ये मतलब है कि वो एक अच्छा हंटर नहीं हो सकता। नतालिया कहती है ओवरशॉट, ये चीज तो मैंने पहली बार सुना है। तो लोमोव समझाते हैं कि मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो आपका स्क्वीजर है उसका जो लोअर जॉ है वो अपर जॉ से छोटा है। तो नतालिया कहते हैं आपने मेजर किया क्या? लोमोव समझाते हैं कि ये जो स्क्वीजर है, अगर किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को फॉलो करना है, उसका पीछा करना है, उस चीज के लिए तो वो अच्छा है, पर अगर किसी भी चीज को पकड़ना है या ग्रैब करना है, उस चीज के लिए जो स्क्वीजर है वो उतना खास नहीं है। ऐसा वो बोलना चाह रहे थे। नतालिया को आ जाता है गुस्सा, और यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। नतालिया कहती है कि सबसे पहली बात आप ये समझे कि जो हमारा डॉग है वो थ्रू ब्रेड है। थ्रू ब्रेड होना मतलब बिल्कुल प्योर ब्रीड का है। वो हार्नेस और चीजल का बेटा है। हार्नेस और चीजल्स क्या है? दो डॉग्स हैं जिनका नाम बताया गया हुआ है कि हार्नेस और चीजल्स, इन दोनों का बेटा है हमारा डॉग स्क्वीजर। पर आपकी अगर डॉग की एंसेस्ट्री देखी जाए, पेडिग्री देखी जाए, तो पता भी नहीं चलता कि आपका जो डॉग है वो किस एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है। वो बहुत ही अगली दिखाई देता है, गंदा सा दिखाई देता है आपका डॉग, और ऐसा लगता है कि एक वोर्न आउट हॉर्स कैब, हॉर्स का जो कैब होता है, जो कैरियज होता है, वो जब फट जाता है तो कितना बदसूरत लगता है, बिल्कुल वैसा ही आपका डॉग भी लगता है। और वो ओल्ड भी है। जब लोमोव ये सुनते हैं तो लोमोव कहते हैं कि हाँ मेरा डॉग ओल्ड है, पर अगर मुझे 5 स्क्वीजर दिया जाए मेरे डॉग के बदले में तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो डॉग है गैस वो सच में एक डॉग है। पर स्क्वीजर के बारे में हम आर्ग्यू भी कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही फनी बात है। आप अपने आसपास जितने भी लोग देखेंगे उनके पास जो भी डॉग है वो स्क्वीजर के ही जितने बराबर अच्छे होंगे, मतलब उनकी जो क्वालिटीज है, बाकी जो नॉर्मल डॉग्स है उनकी क्वालिटीज भी स्क्वीजर की क्वालिटी के आसपास ही होगी। और चुबकोव ये भी कहते हैं कि अगर आप रोड में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, तो हर बुश के नीचे आपको स्क्वीजर जैसे डॉग मिल जाएंगे। 25 रबल बहुत काफी होगा ऐसे डॉग को खरीदने के लिए। नतालिया जवाब देती है कि ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन का डीमन घुस गया है। कॉन्ट्रडिक्शन का डीमन, डीमन क्या होता है? शैतान। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अगर कोई भी बात करे तो उसके अपोज करते हुए कोई भी बात करना। तो नतालिया कह रही है कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन का शैतान अंदर घुस गया, ऐसा लगता है। तुम सबसे पहले तो क्या कह रहे थे कि मेडोस तुम्हारा है, उसके बाद तुम अब चालू हो गए कि स्क्वीजर गैस से बेहतर नहीं है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि कहते कुछ और है और उनका मीनिंग कुछ और होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो स्क्वीजर है वो 100 गुना बेहतर है, तुम्हारे सिली डॉग गैस से बेहतर है, और पता नहीं क्यों तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। लोमोव कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप ये मानती हैं कि मैं अंधा हूं, या तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बुद्धू हूं। आपको ये चीज रियलाइज करना ही पड़ेगा कि जो आपका डॉग है स्क्वीजर वो ओवरशॉट है। नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सच नहीं है। लोमोव कहता है बिल्कुल सच है। नतालिया फिर चिल्ला के कहती है इट्स नॉट ट्रू। लोमोव कहते हैं क्यों चिल्ला रही हो मैडम? नतालिया कहती है वाई टॉक रॉट, सड़ी हुई बातें क्यों कर रहे हो? ये तो ऑफुल बात है कि तुम्हारा जो डॉग है गैस, उसको अभी तक तो शॉट कर देना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए, और तुम उसे स्क्वीजर के साथ कंपेयर कर रहे हो। लोमोव कहते हैं कि मैं ये डिस्कशन अब नहीं करना चाहता, मेरा हार्ट जो है वो पैल्पिटेट करना चालू हो चुका है। नतालिया कहती है कि
मैंने ये सुना है कि जो हंटर्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता वही लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा आर्ग्यू करना चालू कर देते हैं। लोमोव कहता है कि प्लीज बी साइलेंट, अब बस शांत हो जाओ, मेरा दिल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है, बिल्कुल पीसेस में हो रहा है, शट अप। और नतालिया कहती है कि आई शांत, मैं बिल्कुल नहीं शांत बैठूंगी जब तक तुम ये एक्नॉलेज नहीं कर लेते, मान नहीं लेते कि जो स्क्वीजर है वो 100 गुना बेहतर है गेस से। लोमोव जवाब देता है कि 100 टाइम्स वर्स है तुम्हारा डॉग। वो जो स्क्वीजर है, स्क्वीजर लेने से पहले अपने आप को मार डालना, हैंग करना ज्यादा बेहतर होगा। उसका जो सर है, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो शोल्डर है। और नतालिया ये सुनकर जवाब देती है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वो जो सिली डॉग है गेस को हैंग करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हाफ डेड पहले से ही है। ये सुनते से लोमोव रोते हुए वो बोलता है कि शट अप, मेरा जो हार्ट है वो बर्स्ट हो रहा है। नतालिया चिल्लाती है, मैं नहीं शट अप करूंगी, मैं बिल्कुल बोलती रहूंगी। ये सारी आवाजें सुनकर एकदम से चुबकोव रूम में घुसकर आ जाते हैं। चुबकोव पूछते, व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या हो गया? नतालिया पूछती है सवाल कि पापा सच बताना कि हमारा स्क्वीजर बेटर है कि इसका जो गैस है वो बेटर है। लोमोव चुबिकोव को जब देखता है तो लोमोव भी बोल पड़ता है कि स्टेपान स्टेफनोविच, प्लीज ये बताइए कि आपका जो डॉग है स्क्वीजर, क्या वो ओवरशॉट है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब बताइए। तो चुबिकोव कहते, अगर वो है तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट डॉग है, एंड सो ऑन। फिर लोमोव चुबकोव से वापस सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि अब मुझे बताइए कि जो मेरा गैस है वो आपके डॉग स्क्वीजर से बेहतर है कि नहीं है, सच बताइएगा। तो चुबकोव जवाब देते, हाँ, अपने आप को एक्साइट मत करो ज्यादा तुम लोमोव, तुम्हारा जो डॉग है गैस उसमें कुछ अच्छे क्वालिटीज है जरूर, जैसे कि वो एक प्योर ब्रेड है, वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो सकता है, फर्मली खड़ा हो सकता है। तुम्हारे डॉग का जो रिब है वो वेल स्प्रंग है, स्प्रंग होना मतलब गोल गोल घुमा होना, फ्लैट नहीं था, एंड सो ऑन। पर अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हारे डॉग में 2 डिफेक्ट्स हैं, एक वो बूढ़ा हो चुका है और दूसरा उसका जो मजल है वो शॉर्ट है। मजल क्या होता है, जो डॉग का जो नोज का जो पार्ट रहता है, माउथ और नोज का जो पार्ट रहता है उसे मजल कहते हैं। वो जो तुम्हारे डॉग का मजल है वो थोड़ा छोटा है। लोमोव कहता है कि एक्सक्यूज मी माय हार्ट, अपन फैक्ट्स को लेकर बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब अपन मैरुन्स्कीज हंट पे गए थे, मैरुन्स्कीज हंट जो डॉग रेस होता है वहां पे गए थे, तब जो मेरा डॉग है गैस वो काउंट के डॉग के नेक टू नेक भाग रहा था। नेक टू नेक मतलब उसके बराबर भाग रहा था। काउंट आर्मी ऑफिसर के रैंक को काउंट कहते हैं, एक रैंक को काउंट कहते हैं। तो काउंट जो है आर्मी ऑफिसर है, उसके डॉग के नेक टू नेक भाग रहा था। और आपका जो डॉग है वो एक वर्स्ट पीछे छूटा हुआ था। एक वर्स्ट मतलब ये रशियन मेजरिंग यूनिट होता है, एक वर्स्ट मतलब 1.06 किलोमीटर के करीब होता है। तो 1.06 किलोमीटर के करीब वो पीछे छूट गया था, ऐसा लोमोव बताते हैं। इतने में चुबकोव जवाब देता है कि अरे वो तो हमारा स्क्वीजर इसलिए पीछे रह गया क्योंकि जो काउंट है, काउंट का जो विपर इन है उसने हमारे डॉग को विप से मार दिया था। विप क्या होता है, कोड़ा जिससे कि मारा जाता है। विपर इन काउंट का एक असिस्टेंट था जो कि विप करता है, मतलब कोड़े से मारता है। तो उसने स्क्वीजर को मार दिया था, इसीलिए वो पीछे छूट गया था, ऐसा चुबकोव कहते हैं। अब लोमोव फिर से सवाल पूछते, वो कहते हैं कि
अच्छा, तो इसका भी रीजन बता दो, एक अच्छा रीजन बता दो कि जब भी डॉग फॉक्स के पीछे भागते हैं उस टाइम पे जो तुम्हारा स्क्वीजर है वो क्या करता है, वो भेड़ के पीछे, शीप के पीछे जाता है और उसको परेशान करने लग जाता है। चुबुकोव कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, ये सच्ची बात नहीं है। संभव है कि मैं मेरा टेम्पर खो दूंगा। लाइबल मीन्स संभव है कि मैं मेरा टेम्पर खो दूंगा। हम इस टॉपिक पे आर्ग्यू करना बंद कर देते हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान के डॉग से जेलस होता है। तुमने शायद इसीलिए ये टॉपिक चालू किया। हम सभी लोग ऐसे ही हैं। आप भी ब्लेमलेस नहीं हैं। आप इधर की बात और उधर की बात मत करिए। मुझे सारी चीजें याद है। लोमोव कहता है, मुझे भी सब याद है। तो चुबुकोव कहता है, मुझे भी सब याद है। क्या याद है तुम्हें? ये सुनते से ही लोमोव को वापस से पेन चालू हो जाता है। कहता है, माय हार्ट, मेरा पैर सो रहा है। ओह माय। नतालिया भी मजाक उड़ाकर बोलती है, माय हार्ट, तुम कैसे हंटर हो? तुम्हें तो अपने किचन में जाकर वहां पे लेट कर बीटल्स पकड़ने चाहिए किचन के ओवन में। तुम्हें फॉक्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। माय हार्ट। चुबुकोव भी ज्वाइन कर लेता है और चुबुकोव भी कहता है, हाँ सच में ये कैसा टाइप का हंटर है? तुम्हें तो घर पे अपने पैल्पिटेशन को लेकर बैठ जाना चाहिए, हंटिंग वंटिंग में नहीं जाना चाहिए तुम्हें। तुम वैसे हंटिंग के लिए जा सकते हो, बट तुम हंटिंग के लिए कहाँ जाते हो? तुम तो लोगों के बीच में जाते हो ताकि तुम उनके बीच में, उनके काम के बीच में इंटरफेयर कर सको और आर्ग्यू कर सको उनके डॉग्स के बारे में और ऐसे वैसे चीजें। वैसे भी तुम कोई हंटर वंटर तो हो नहीं असली में। जो भी कहो, तुम हंटर तो हो नहीं। लोमोव भी सवाल पूछता है, तुम कौन से हंटर हो? तुम भी तो हंटिंग के नाम पर जाते हो और काउंट से दोस्ती करने की कोशिश करते हो। टू गेट इन विद समवन का मतलब होता है दोस्ती करना। तो तुम काउंट से जाकर दोस्ती करने की कोशिश करते हो ताकि तुम जाके इंट्रीग कर सको। इंट्रीग करने का क्या मतलब होता है? किसी भी इंसान के अगेंस्ट प्लान करना। तो तुम काउंट के पास जाते हो, उससे दोस्ती करते हो और दूसरे लोगों के अगेंस्ट तुम प्लान करते हो, इसीलिए तो तुम जाते हो। उसके बाद बोलते हो, ओ माय हार्ट। फिर कहता है, उसको इरिटेट करने के लिए, चुबुकोव को इरिटेट करने के लिए लोमोव कहता है, यू इंट्रीगर। तो जब चुबुकोव ये सुनता है कि उसे इंट्रीगर बुलाया गया हुआ है तो वो बोलता है कि तुम मुझे इंट्रीगर बुला रहे हो? हाँ, मुझे। शट अप, चिल्लाता है वो। जैसे ही ये चीजें लोमोव सुनता है तो लोमोव क्या करता है, वो और ज्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और उसे इग्नाइट करने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम इंट्रीगर हो, तुम इंट्रीगर हो। चुबुकोव और ज्यादा इरिटेट हो जाता है, चिल्लाता है कि बॉय, पप। जब लोमोव ये सुनता है कि उसे पप बुलाया गया हुआ है, छोटा डॉग बुलाया गया हुआ है, तो वो भी इरिटेट करने के लिए वो बोलता है, ओल्ड रैट, बूढ़े चूहे। जेस्यूइट, जेस्यूइट मतलब जीसस के फैमिली का एक जो मेंबर होता है, या तो रोमन कैथोलिक फैमिली का जो मेंबर होता है, उसे जेस्यूइट बुलाते हैं। तो जीसस, यू कैन से लाइक दैट, है ना? तो जेस्यूइट। अब यहाँ पे जो चुबुकोव है, चुबुकोव इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है, वो चिल्लाता है, शट अप, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे कि एक पार्ट्रिज को गोली मारा जाता है। पार्ट्रिज एक बर्ड का नाम है, तो वो बोलता है कि एक पार्ट्रिज को जैसे गोली मारा जाता है वैसे मैं मार डालूंगा तुम्हें। लोमोव जवाब देता है, सभी को पता है, ओ माय हार्ट, कि तुम्हारी जो लेट वाइफ है, लेट वाइफ का मतलब है जिनका देहांत हो गया, वाइफ जिनका देहांत हो गया, तुम्हारी जो लेट वाइफ है वो तुम्हें मारती थी। ओ माय फीट, मेरे जो पैर है, मेरा टेम्पल्स, टेम्पल्स क्या होता है, जो आंखों के पास का ये जो रीजन रहता है, तो वो बोलता है टेम्पल्स, स्पार्क्स, मुझे स्पार्क्स दिखाई दे रहे, ओ मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। चुबुकोव ये सुनकर कहता है कि तुम तो अपने हाउस कीपर के स्लीपर के नीचे हो,
स्लीपर के नीचे मतलब चप्पल के नीचे। चप्पल के नीचे का क्या मतलब हुआ? जो भी उसकी हाउसकीपर बोलती है वो चीज सुनने के लिए तुम तैयार रहते हो। तो लोमोव ये जैसी सुनता है वो कहता है देर देर देर, यहाँ ये लो लो लो। और उसके बाद बोलता है माई हार्ट बस, मेरा हार्ट टूट रहा है, मेरा जो शोल्डर है वो निकल कर बाहर आ रहा है, मेरा शोल्डर कहाँ है, आई डाई, मैं मरने वाला हूँ। और वो आर्म चेयर पे गिर जाता है और बोलता है एक डॉक्टर को बुलाओ। चुबुकोव अब्यूज करते हुए कहता है बॉय मिल्क सोप। मिल्क सोप क्या होता है? जब भी जो इंसान डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, तो उसे मिल्क सोप कहते हैं। फूल, आई एम सिक, मैं इससे तंग आ चुका हूं, मैं इससे तंग आ गया हूं। ये सुनकर नतालिया भी और इरिटेट करने के लिए बोलती कि ये कैसे टाइप का हंटर है, ये तो घोड़े के ऊपर भी बैठ नहीं सकता। इतने में नतालिया लोमोव को नोटिस करती है कि उसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। वो पापा से बोलती है पापा देखो इसको क्या हो गया है, पापा देखो इसको देखो। फिर वो चिल्लाती है आइवन वेसेलिविच ही इज डेड, वो मर गया है। जो चुबुकोव है, चुबुकोव अभी भी वो अब्यूसिव मूड में ही रहते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सिक, मैं तो तंग आ गया इससे, आई कैंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता, एयर चाहिए मेरे को। तो वो अभी भी अब्यूज कर रहा होता है। नतालिया बोलती है ही इज डेड। वो उसके कपड़े के स्लीव्स पकड़ लेती है और बोलती है आइवन वेसेलिविच, आइवन वेसेलिविच, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया है, ही इज डेड। वो एक आर्म चेयर पे गिर जाती है, बोलती है डॉक्टर, अ डॉक्टर। उसको हिस्टेरिक्स वापस से हो जाता है। चुबुकोव नतालिया की तरफ ध्यान देता है और बोलता है व्हाट इज इट, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। नतालिया कहती है रोते हुए ही इज डेड, डेड। चुबुकोव पूछता है हुज डेड, कौन मर गया है। वो लोमोव की तरफ ध्यान देता है, देखता है लोमोव की तरफ। चुबुकोव बोलता है सो इज ही, सच में वो मर गया। माय वर्ड, मैंने क्या बोल दिया, पानी, अ डॉक्टर। उसके बाद वहां पे एक टम्बलर रखा हुआ था, वो टम्बलर उठाकर लोमोव के मुंह की तरफ रखता है ताकि वो थोड़ा पानी पी ले, पर वो पानी नहीं पीता है। चुबुकोव कहता है कि वो पानी नहीं पी रहा है, मतलब वो सच में मर चुका है। मैं कितना अनहैप्पी मैन हूं इस दुनिया में। मैं अपने ब्रेन को बुलेट से क्यों नहीं उड़ा देता हूं, मैंने अपना गला अब तक क्यों नहीं काटा, मैं इंतजार किस चीज का कर रहा हूं, मुझे एक नाइफ दो, मुझे एक पिस्टल दो। इतने में चुबुकोव नोटिस करता है कि लोमोव थोड़ा मूव कर रहा है। तो चुबुकोव कहता है कि ही इज कमिंग राउंड, वो थोड़ा मूव कर रहा है, हिल रहा है, ये लो थोड़ा पानी लो। पानी उठाकर उसको थोड़ा पिलाता है, बोलता है दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। लोमोव एकदम से कहता है मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, मिस्ट, कोहरा, ये मैं कहाँ पे हूँ। और चुबुकोव तुरंत कहता है हरी अप, जल्दी उठो और शादी कर लो। अरे ओ शैतान, तुमसे शादी करने के लिए मेरी बेटी तैयार है। और वो लोमोव का हाथ उठाकर नतालिया के हाथों में रख देता है। मेरी बेटी भी तुमसे शादी करना चाहती है, ये लो मेरी ब्लेसिंग्स एंड सो ऑन, बस मुझे शांति से जीने दो। लोमोव ये सारी चीजें सुन रहा होता है और वो उठता है और वो बोलता है क्या, किससे। चुबुकोव कहता है वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, ये लो किस कर लो दोनों, डैम टू यू। नतालिया रोते हुए वो कहती है ही इज अलाइव, वो जिंदा है, हाँ हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और फिर चुबुकोव कहता है किस करो, जल्दी किस करो। लोमोव उठता है और कहता है किसको किस करना है। और इतने में दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं।
तो लोमोव बोलता है वेरी नाइस टू, बहुत अच्छा लगा ये, पर एक्सक्यूज मी, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो लोमोव फिर समझ जाता है कि ये सब क्या हुआ। वो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, माय हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, नतालिया स्टेफनोवना। और उसके बाद वो नतालिया का हाथ अपने हाथ में लेता है और किस कर देता है। किस करने के बाद वो नतालिया से कहता है कि मेरा पैर सो रहा है। नतालिया कहती है आई आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूं। लोमोव वापस से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे से बहुत बड़ा जो भार है वो निकल कर चला गया है। इतने में नतालिया कहती है क्या अब तुम मानने के लिए तैयार हो कि जो तुम्हारा डॉग है गैस वो स्क्वीजर से वर्स्ट है। तो लोमोव कहता है बेटर है। नतालिया कहती है वर्स्ट है। चुपुकोव कहते हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक फैमिली स्टार्ट करने का। ब्लिस है, ब्लिस मीन्स एक एक्सट्रीम जॉय है, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस है नया फैमिली स्टार्ट करने का। वो कहता है कि चलो अपन शैंपेन पीते हैं। लोमोव वापस से रिपीट करता है ही इज बेटर, वो बेहतर है। नतालिया कहती है ही इज वर्स्ट, बहुत ही गंदा है वो डॉग। चुबकोव इन दोनों को शट अप करने के लिए बीच में बोलते हैं कि शैंपेन शैंपेन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन। हमारा सबसे पहला रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी। हमने देखा इस चैप्टर में कि लोमोव और नतालिया दोनों एक दूसरे को प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे। दोनों का एकमात्र एक फोकस था, वो था इकोनॉमी। दोनों सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले अपने झगड़ा चालू करते हैं। और इन दोनों का रोमांस अगर देखा जाए, अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें तो हमें ये चीज समझ में आता है कि रोमांस तो झगड़ा ही उनका रोमांस था। और अगर इन दोनों की शादी हो भी जाता तो भी हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि आने वाले जितने भी साल गुजर जाएंगे ये लोग सिर्फ लड़ते ही रहेंगे, इनके बीच में प्यार नहीं हो सकता। और ऐसे सिचुएशन में भी ये लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड हाउ डज दिस हैपन? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट इज इकोनॉमी। पैसे, पैसों के सामने वो लोग अपने आप को ब्लाइंड कर लेते हैं। दूसरा हम एक ये भी चीज देखते हैं कि बहुत सिली मैटर कि मेरा डॉग अच्छा है या तुम्हारा डॉग अच्छा है, इतने से छोटे से मैटर पे वो लोग इतना ज्यादा लड़ाई को खींच देते हैं कि जो लोमोव है उसको लगभग हार्ट अटैक आ जाता है और वो मरने के सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो प्यार तो इन दोनों के बीच में था ही नहीं। और ऐसे घुट घुट के अगर पूरी जिंदगी गुजारना हो तो व्हाट लाइफ वुड बी। तो हमें इस चैप्टर में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना ही हम अपना लाइफ बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। और वो कैसे होगा? जब हमारा लाइफ पार्टनर बिल्कुल हमें अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार रहेगा। हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन है ह्यूमन नेचर। हमने सबसे पहली चीज ये देखा कि जो लोमोव है वो आया यहाँ पे कुछ और पर्पस से था। वो प्रपोज करने के पर्पस से आया, बट अपने पर्पस से थोड़ा हट जाता है क्योंकि वो घुमा फिरा के बात करना चालू करता है। वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, डरा हुआ रहता है। और इस कारण जो बात उसे सीधे कहनी चाहिए थी उसको वो घुमाना चालू करता है और वहां से आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एक मिस्टेक ये समझ में आता है कि जहां पे हम घुमा फिरा के बात कर रहे होंगे वो चीज हमारे पर्पस को डिस्टर्ब कर सकता है। क्या हुआ आखिरी में? इतना टाइम उनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा और उसके बाद जाकर लास्ट में वो चीज कर पाया, वो भी डायरेक्टली नहीं कर पाया। चुबकोव बीच में था इसीलिए वो पर्पस सॉल्व हो पाया। अगर चुबकोव बीच में नहीं होता तो शायद ये जो पर्पस जो वो लेकर आया था वो फुलफिल भी नहीं होता। तो हमें एक
ये चीज समझ में आता है कि हमारे लाइफ में बोल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे बात करो, पर्पस रखो और वो पर्पस को सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दो। दूसरा चीज हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट नतालिया ने चालू किया, और जब हमने दूसरा केस देखा, जब डॉग्स की बात आई, तो उस टाइम आर्ग्यूमेंट्स लोमोव कर रहे थे। और ये आर्ग्यूमेंट्स इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे कि जो लोमोव है वो अपना लाइफ तक लॉस करने वाले सिचुएशन में पहुंच गए थे, क्योंकि वो अपने पैल्पिटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहा था। वो वहां से जाते टाइम ये तक नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और सेकेंड स्टेज में हम ये देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाते हैं। तो यहां पे हमें ह्यूमन नेचर ये समझ में आता है कि छोटे छोटे हीटेड अप टॉक से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और ये हमें बहुत लंबे टाइम तक सैड कर सकता है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हमें सल्यूशन मोड में रहना पड़ेगा। जब भी आर्ग्यूमेंट्स होता है, किसी से भी हो, शायद पेरेंट्स से भी हो सकता है, शायद कोलीग से भी हो सकता है, किसी से भी जब भी आर्ग्यूमेंट हो और सामने वाला भी आपको देख रहा है कि वो बंदा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और आप भी झुकना नहीं चाहते, तो बेस्ट चीज क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आप झुक जाओ। एक पर्सन को तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स कभी भी खत्म नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ और उसके बाद सोचो। बात इस तरीके से करो कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हम इसका सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस कम टू द सल्यूशन मोड ऑफ द प्रॉब्लम। ऑटोमेटिकली वो जो आर्ग्यूमेंट है जो कि इतना लंबा खींचा, अगर वो स्टार्टिंग में ही वो लोग बोलते हैं कि चलो अपन कोर्ट में जाकर अपन देख लेते हैं कि कोर्ट में एक डिसीजन हो जाएगा, आप भी अपने डॉक्यूमेंटेशंस रखो, हम भी हमारे प्रूफ्स रखेंगे, हम कोर्ट के डिसीजन को फाइनल मानते, वहीं पे एक सल्यूशन शायद वहां पे निकल आता, नहीं तो और भी बेहतर सल्यूशन निकल आता अगर वो दोनों सल्यूशन मोड में बात करते। तो डॉग्स का भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही था, वो कुछ पैमाने रख देते, कुछ कॉम्पिटिशन्स करा देते डॉग के बीच में, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता कि कौन सा डॉग बेटर है। तो हमें आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में से हटकर सल्यूशन मोड में अपने लाइफ को लेकर जाना है। विद दिस आई एंड अप दिस चैप्टर एंड द 10th स्टैंडर्ड लिटरेचर कोर्स। मे गॉड ब्लेस।